we are going to integrate the function which is cosec x to the power 3. So let's see how we are going to integrate it. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले इस टोटल फंक्शन को मैं एक सिंबल i से लेट कर लेता हूं. लेट i इज योर इंटीग्रल ऑफ cosec which is क्यूब एक्स dx के. अब देखिए इस फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो डायरेक्टली तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है जिससे हम इसे इंटीग्रेट कर पाए. तो मैं क्या कर रहा हूं, हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं. और जिन दो पार्ट्स में मैं स्प्लिट कर रहा हूँ उसके रीजन भी मैं आपको समझा दूंगा कि वाई वी आर गोइंग टू स्प्लिट इन टू पार्ट्स. पहला पार्ट हमारे पास है cosec ऑफ x, ये फर्स्ट पार्ट है. और सेकेंड पार्ट हमारे पास है cosec स्क्वायर x और dx के. अब मे बी माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि आपने इन दो पार्ट्स में ही क्यों इसे ब्रेक किया है. तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि फर्दर जब आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि सेकंड पार्ट को आपको इंटीग्रेट करना होता है. और अगर आप इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास है. मतलब cosec स्क्वायर x को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये माइनस ऑफ cot x से रिप्लेस किया जा सकता है. ठीक है. सो दैट इज द रीजन कि मैंने इस गिवन फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक किया. पहला पार्ट मेरे पास cosec x है और दूसरा पार्ट मेरे पास cosec स्क्वायर x है. नाउ यू कैन चेक इट. लेट दिस इज द फर्स्ट फंक्शन और ये आपके पास सेकंड फंक्शन है और आपको दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है. ठीक है. अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर दो फंक्शन आपके पास है जिसमें पहला फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, एंड दे बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, ये दोनों x के फंक्शन है. और अगर आप इन दोनों के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कि पहला वाला फंक्शन एज सच दूसरे पार्ट को इंटीग्रेट करना है माइनस पहला वाला पार्ट एज सच विच इज dy dx ऑफ u डॉट इंटीग्रल ऑफ v dx. और इन दोनों के प्रोडक्ट से जो फंक्शन आएगा उसको भी अभी आप ये साइन के अंडर इंटीग्रेशन करेंगे. तो चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं. तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन आपको एज सच रखना है, यानी कि cosec x आपको एज सच रखना होगा. सेकेंड पार्ट को अभी आपको इंटीग्रेट करना है जो कि cosec स्क्वायर x dx बनेगा माइनस फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट करना है दैट इज dy dx ऑफ cosec x, दैट इज द dy dx ऑफ cosec x. सेकेंड पार्ट को इंटीग्रेट करना है विच इज और cosec स्क्वायर x dx. और इन दोनों के प्रोडक्ट से जो फंक्शन आएगा उसको भी इंटीग्रेट करना है. चलिए फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. पहला पॉइंट ये है कि आपको मे बी ये तो लर्न ही होगा कि cosec स्क्वायर x dx को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू माइनस cot ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट. एंड दूसरा अगर आप dy dx ऑफ cosec x की बात करें, dy dx ऑफ cosec x की बात करें तो ये आपके पास होता है माइनस के cosec x इंटू cot ऑफ x के. सो दीज आर द टू रिजल्ट्स. तो चलिए अभी हम इन लोगों को यूज कर लेते हैं. तो i बराबर i इज योर दिस इज योर cosec x, फर्स्ट टर्म आपका cosec x है और इसको आप रिप्लेस करेंगे माइनस के cot x से. तो ये टर्म आपका माइनस के cot ऑफ x में कन्वर्ट हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ये वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. तो ये आपका जनरेट होगा माइनस के cosec x, दिस इज माइनस cosec x, दिस इज cot ऑफ x के. इसके बाद ये पार्ट को इंटीग्रेट करना है. तो इसका इंटीग्रल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. दिस इज और माइनस cot ऑफ x और dx के. अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि एक ये माइनस है और एक ये माइनस है. तो माइनस माइनस हमारा प्लस बन जाता है, यानी कि इंटीग्रल के बाहर जो आपको माइनस नजर आ रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और हम ये दोनों साइन को हटा भी सकते हैं. यानी कि इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम i इज योर माइनस cosec x this is cot x और now it is minus इंटीग्रल ऑफ आप इसे चेक कर सकते हैं, ये बनेगा cosec x, द फर्स्ट टर्म इज cosec x और ये cot x और cot x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं cot स्क्वायर x इंटू dx में. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो cot स्क्वायर x है आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 से. इट मीन्स इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट i इज योर माइनस cosec of x minus cosec x cot x minus इंटीग्रल cosec x, दिस इज cosec x और ये जो cot स्क्वायर x है इसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx से. चलिए अभी इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा i इज योर माइनस इट इज योर cosec x
cot x, this is minus cosec x cot x minus integral of cosec cube x dx plus इंटीग्रल ऑफ cosec x और dx के। ठीक है, अब एक चीज आप नोटिस करिए कि जिस फंक्शन को अभी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, आपने स्टार्टिंग में इसको i से लेट किया हुआ था, लेट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू i, मींस ये जो टर्म आपको नजर आ रहा है आप इसे अगेन i से रिप्लेस कर सकते हैं, और इनकेस अगर आप इसे i से रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस i बनेगा, और लेफ्ट में अगर आप इसे शिफ्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ i में, और राइट साइड की अगर अपन बात करें तो ये बनेगा माइनस के cosec x, दिस इज माइनस cosec x, इट इज cot x, और यहाँ पे दिस इज द इंटीग्रल ऑफ cosec x dx। अब आप चाहे तो एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम 2i, दिस इज योर माइनस cosec x, दिस इज माइनस cosec x cot x, और अब हम बात करते हैं इंटीग्रल ऑफ cosec x की। तो इंटीग्रल ऑफ cosec x हमारे पास होता है log, दैट इज log बेस e mod ऑफ cosec x माइनस cot of x का mod प्लस c के। आप चाहे तो log बेस e को ln करके भी लिख सकते हैं, ln mod ऑफ cosec x माइनस cot x, तो अगले स्टेप में मैं वही मेंशन कर दूंगा। और यहाँ पे अगर अपन i की बात करें तो i हमें मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ माइनस cosec x cot x प्लस ln, दैट इज mod ऑफ cosec x माइनस cot of x का mod ब्रैकेट ऑफ प्लस कांस्टेंट। सो फाइनली वी कैन कमेंट कि इन केस यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट द फंक्शन व्हिच इज cosec क्यूब x dx, तो इस फंक्शन की अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये हमें मिलेगा 1/2 ऑफ दिस इज माइनस cosec x cot x प्लस ln mod ऑफ cosec x माइनस cot of x का mod ब्रैकेट ऑफ प्लस कांस्टेंट, एंड फाइनली दिस इज द रिजल्ट।